इनवर्स 2x का जो फॉर्मूला होता है वो साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो देखिएगा अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, y का इक्वल मानेंगे साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम इसे डायरेक्टली अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो काफी यानी साइन फिर 2x का फिर रूट वाली संख्या का फिर अंदर वाली संख्या का यानी काफी लेंथी हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसे y प्रैक्टिस करते हैं तो कैसे करेंगे, देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सोचेंगे कि क्या x के बराबर ऐसी कौन सी संख्या पुट अप कर सकें कि ये मिल जाए। तो देखिएगा वैसे हम sin इनवर्स 2x का फॉर्मूला होता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर क्या मानेंगे, sin थीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे, sin थीटा मान लेंगे। पुट अप करेंगे तो ये देखिएगा y इक्वल टू sin इनवर्स, तो देखिएगा x की जगह हम क्या डालते हैं sin थीटा, तो 2 sin थीटा और रूट में 1 माइनस का हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब ये तो हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि भाई 1 माइनस के sin स्क्वायर थीटा आर इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए y इक्वल टू sin इनवर्स 2 sin थीटा और ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा, ये हुआ। अब देखिएगा रूट के अंदर है स्क्वायर तो इससे रूट हटा देगा, तो y इक्वल टू जो बनेगा sin इनवर्स 2 sin थीटा और ये हो जाएगा cos थीटा हुआ। अब हमने ये भी फॉर्मूला पढ़ा था 10th क्लास में कि 2 sin थीटा cos थीटा बराबर क्या होता है, sin 2 थीटा, यानी sin 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2 sin थीटा और cos थीटा। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, sin 2 थीटा रख देंगे। तो y इक्वल टू sin इनवर्स ये हो गया हमारा sin 2 थीटा। और इनवर्स ट्रीटमेंट में जब क्या हो, देखिए कि जब ये भी sin है एक इनवर्स है तो ये sin और ये कैंसिल होगा, तो y इक्वल टू क्या बचा, y इक्वल टू
साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। और ये रूल तो हमें पढ़ा ही है कि साइन इनवर्स हो, एक जैसी संख्या हो तो इनवर्स में आपस में वो कैंसिल हो जाता है, तो y इक्वल टू क्या होगा, ये आ गया हमारा 3 थीटा, ठीक है ना। ये जो थीटा ये हमने साइन थीटा माना था, इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करने के लिए हमने ऐसा किया था, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, वापस रखेंगे भाई थीटा का मान रखने पर, और यहां से थीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स x हो जाएगी। तो क्या हुआ, y इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x, और अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, और इसका जो डिफरेंशियल होगा वो dy अपॉन dx, और साइन इनवर्स का क्या होता है, रूट ऑफ 1 माइनस का x स्क्वायर, इसलिए इसका जो आंसर होगा dy अपॉन dx इक्वल टू 3 अपॉन 1 माइनस का x स्क्वायर। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 3 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस का x स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए अब हमने यहाँ पर देखा भाई, आप यहाँ पर कल कंडीशन थी, तो कंडीशन देखते ही हम जितने त्रिकोणमिति के फॉर्मूले याद होंगे तो हमको कंडीशन देखने ही मालूम पड़ जाएगा। अगर हम डायरेक्टली करके साइन इनवर्स का रूट के अंदर लिखते, फिर 3x का करते, फिर 4x क्यूब का करते, तो उसमें क्या कैलकुलेशन लेंदी होती, और इस लेंदी कैलकुलेशन को थोड़ा सॉल्व करने के लिए हमने इस ट्रिक का यूज किया। इससे क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन भी छोटी हो गई और हमको सवाल करने में भी आसानी हुई, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर, ये वैसे 2 का ए पार्ट है, वो क्वेश्चन नंबर पहले के ए और वो पार्ट थे। तो इसमें देखिएगा वो है cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x स्क्वायर। देखिएगा आपकी जो बुक में इसमें गलती दी हुई है, इसे हल थोड़ा सही कर लीजिए। यहाँ पर जो पहले माइनस दिया हुआ है इसे आप प्लस बना लें, का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब कहां क्या पुटअप करना है, समस्या खड़ी हो गई भाई। वहां क्या रूल था, साइन आया था अकॉर्डिंग बाय 2ab, 2 मतलब 2 साइन थीटा cos थीटा, वहां पर 3x माइनस 4x क्यूब, तो हमको पता था कि साइन थीटा। अब इस कंडीशन में हम क्या रखें, देखिएगा जब इस प्रकार हमें मानने वाले सवाल में हमें कौन सी वैल्यू पुटअप करनी है, कौन सी वैल्यू पुटअप नहीं करनी, उसके लिए छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, देखते पता चल जाएगा आपको यही रखना है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर भी 2 वैल्यू में बता रहा हूं, सवाल आप बाद में करूंगा कि यदि इस प्रकार वैल्यू मानने के लिए आए हैं कि हम कौन सी साइन cos tan में से कौन सी वैल्यू पुटअप करें, इससे कि हमारा सवाल छोटा हो जाए तो हम आसानी से कर सकें। यदि इस प्रकार की कंडीशन है, यदि अगर देखिएगा माइनस की वैल्यू है, माइनस का x स्क्वायर है, तो इस प्रकार की फंक्शन में आपको यानी कि पुटअप करने की जरूरत पड़े तो साइन और cos के अलावा कोई सी वैल्यू पुटअप नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ आप साइन कर दें तो वो cos में चला जाएगा, cos कर देंगे तो साइन में चला जाएगा, इससे और कोई वैल्यू पुटअप ना करें, ठीक है ना। और यदि प्लस वाली कंडीशन है, अगर प्लस वाली कंडीशन है तो आपको या तो tan पुटअप कर लें या cos, इन दोनों वैल्यू से कोई सी वैल्यू आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और यदि x स्क्वायर माइनस 1 या प्लस 1 है तो आपको sec थीटा और cosec थीटा ही आपको पुटअप करना। ये sec का तो आता ही नहीं है, अधिकतर तो यही चलते हैं कि यदि माइनस है तो साइन cos में से किसी एक को माने,
और यदि x है प्लस वाला x स्क्वायर है तो आपको tan cot ही माने, ठीक है ना। आपको आसानी से सवाल हो जाएगा, ठीक है ना। वो आपको रखना है और अच्छी तरीके से रखोगे तो आपका वो सवाल हल हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखना यदि माइनस की वैल्यू है, माइनस का x स्क्वायर है तो आपको साइन कॉस में से वैल्यू रखना है और प्लस वाला है तो tan cot में से आपको रखना है, ठीक है ना। अब देखिएगा सबसे पहले हमने वही किया कि y इक्वल माना cos इनवर्स, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे के दिमाग में आता है कि ये टीचर है इनको तो मालूम है लेकिन हमको कैसे मालूम पड़ेगा। तो इस समस्या को मैं पहले बता दिया है, आप देखते हो, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अगर ऐसे ना समझे तो ऐसे समझे हम 10th क्लास में थे 9th क्लास में थे तो हमने ये फॉर्मूले का परिचय देना भाई साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये पढ़ा था 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या था, क्योंकि हमारे को मेन फॉर्मूला क्या था, मेन फॉर्मूले से फॉर्मूले बनाना पड़ता था। भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर साइन की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, मान लो साइन स्क्वायर थीटा निकाले तो cos को उधर ले जाते थे तो ये इस साइन का बन जाता था, जब हम साइन को उधर ले जाते थे तो cos का बन जाता, ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा था sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहां से sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता था 1, क्योंकि माइनस के अंदर प्लस हो जाता था तो प्लस का, और tan का बनाते थे तो tan इधर और 1 इधर तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। आ रही है समझ आ रहा है। देखो अगर यहां x इक्वल टू माइनस x स्क्वायर या cos में देखा तो 1 माइनस x स्क्वायर, प्लस में यहां पर देखा तो 1 प्लस tan, अगर tan की जगह x करते तो 1 प्लस x स्क्वायर होगा नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वो इंटरचेंज हो रहा होगा, ठीक है। तो y ये कहीं अलग से नहीं आया है तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए तो आपको आसानी से हो जाएगा। यानी कि 9th 10th की ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा यूज करें, आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे, उससे ही आपको हेल्प मिलेगी और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो उससे आपको डिफरेंशिएट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पुट करें हम, अब देखिएगा हमने क्या किया, x की जगह क्या रख दिया tan थीटा रखा, ठीक है ना। अब x की जगह हम जब tan थीटा रख रहे हैं इसमें तो क्या होगा y इक्वल टू, भाई ऐसा ना करें कि x और tan थीटा जो डिफरेंशिएट इसका कर दें, ठीक है ना, ऐसा ना करें क्योंकि ये फंक्शन y के बराबर y का x में माना है तो cos, तो हमने क्या रखा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, ये हमारा x बराबर tan थीटा रखने पर आ गया। और हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि भाई 10th और 11th क्लास में पढ़ा था tan 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां से हम देखें तो ये किसका फॉर्मूला बन गया cos इनवर्स tan 2 थीटा। अब हम क्या करें, कहानी अजीब हो भाई, यहां cos इनवर्स है यहां tan है, अगर यहां cos होता तो बात बनती cos से cos खत्म हो जाता, या tan आता तो tan से tan खत्म हो जाता, और कुछ होता तो वो खत्म हो जाता, ठीक है ना। तो अब हम इसमें कौन सी वैल्यू पुट अप करें, क्या करें, अब भाई हमको यार इसको अब tan 2 जो tan 2 थीटा है उसको हम किस में परिवर्तित करना पड़ेगा cos, ठीक है ना। तो हम इसको tan 2 थीटा को cos के पदों में कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता था 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, ये हमने यहां पर पढ़ा था। अब क्या करें, तो यहां से हमने इस tan की वैल्यू निकाली, क्या अगर tan की वैल्यू निकालें हम तो tan थीटा बराबर निकालें तो क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और रूट ऑफ, ये होगा नहीं होगा। अब यहां पर क्या चल रहा है 2 थीटा चल रहा है, ये चल रहा है। तो अब हमें इसे
सवाल में सही कहा। तो अब हमें देखिए यहां पर इसे पता कर, अगर इसे अब थोड़ा सा आगे हल करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1, तो ये आ जाएगा, तो कन्वर्ट ये रहेगा। तो अब हमें यानी कि ये जो वैल्यू है cos इनवर्स tan 2 थीटा, तो इसे हम कैसे हल करेंगे, तो वो देखिए। तो y इक्वल टू ये है हमारा भाई cos इनवर्स tan 2 थीटा। अब हमें इसे डायरेक्टली अगर हम इसे cos में इंटरचेंज करें तो कैसे करेंगे? अगर cos इनवर्स, अगर इसे हम साइन और cos के रूप में तोड़ें तो किस प्रकार तोड़ेंगे? अगर साइन cos में तोड़ ली जाए तो उससे कोई बेनिफिट आ नहीं रहा है, ठीक है ना। अब हमें ये cos में ही करना पड़ेगा, तो cos में डायरेक्टली हम इसको जो tan है वो किस प्रकार तोड़ेंगे? तो देखिए इनवर्स वाले फॉर्मूले में क्या करना होगा? tan 2 थीटा यानी 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस का x स्क्वायर होता है, यही होता है। अब ये तुम्हारा 2 tan इनवर्स x हो गया, 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला यदि हम यहां पर पढ़ें तो क्या निकल जाता है? तो cos इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किस क्या होता है? cos के रूप में। यदि साइन के रूप में पढ़ते हैं cos इनवर्स, तो साइन इनवर्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और tan के रूप में पढ़ेंगे हम तो क्या होगा? ये दो फॉर्मूले हैं, इससे कुछ होने वाला है नहीं। देखिएगा कुछ प्रॉब्लम हो रही है इस सवाल में, मिस्टेक है इस सवाल में। यहां से दोबारा देखें, इसे पहले डायरेक्टली ऐसे ही करके देखते हैं, ठीक है ना। यानी कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x डायरेक्टली करें तो क्या होगा? dy अपॉन dx, तो cos का क्या होता है? माइनस का, ठीक, रूट 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है ना। और d ओवर dx 2x अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो इसे हम हल करें तो dy अपॉन dx माइनस का 1, तो ये यहां पर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस का 2x का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। इसका करेंगे तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका d ओवर dx 2x माइनस, अब हम 2x को जो बातें रखेंगे और 1 प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है ट्रिक काम नहीं आती है तो इस प्रकार हम कर लें, परेशान होगी। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो ये ऊपर जाए चला जाएगा तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा? माइनस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे इससे हम क्या करेंगे? इसको जो का तो लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4x स्क्वायर इनटू, देखो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएट क्या होगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई इसका तो केवल 2 ही होगा, 2 होगा, और यहाँ पर माइनस का 2x और 1 का क्या होगा? 0, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, ठीक है ना। अपॉन
एक्स स्क्वायर, 2 2 या 4 और 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या बचा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब देखें यहां से आगे देखा हमने तो dy अपॉन dx, तो देखो यहां पर माइनस का 4x स्क्वायर है प्लस का 2x स्क्वायर, माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो यहां पर ये फॉर्मूला जो है माइनस का बन जाएगा, वही 1 प्लस एक्स स्क्वायर, भाई ये पहले प्लस आया था माइनस का बन जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस हमारा पहले से चल ही रहा है, तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और माइनस का 4x स्क्वायर से 2x स्क्वायर जाएंगे तो 2 माइनस का 2x स्क्वायर होगा, यही होगा। अपॉन में चल रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 इसमें से कॉमन ले लिया, क्या ले लिया 2 कॉमन ले लिया, तो माइनस का 1 अपॉन, और देखें अब स्क्वायर में इस रूट को हटा दिया तो बचा क्या हमारा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इनटू इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और नीचे चल रहा है 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये इससे क्या हुआ कैंसिल हो गया, बचा हमारा माइनस का 2 इंटू 2 तो माइनस का 2, और नीचे क्या चल रहा है 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो जब कभी इस प्रकार की प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको इस प्रकार भी हल कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखें इसका सेकंड क्वेश्चन बी पार्ट। कभी कभी इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी ट्रिक काम कर जाती है, कभी कभी ट्रिक नहीं काम करती, तो आपको दोनों तरीके आने चाहिए, मैंने आपको दूसरा बता दिया, क्योंकि कभी कभी क्या है कोई फॉर्मूला फिट हो जाता है, कोई फॉर्मूला फिट नहीं हो पाता है, इसीलिए देखें आगे देखें इसका दूसरा पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखें वही प्रक्रिया y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब वैल्यू को डब करके देखें यहां पर, तो देखो यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस है, अब हमें ऐसा करना है कि माइनस यहां पर साइन डालें या प्लस डालें, ठीक है ना। अब यहां पर अगर जो वैल्यू डालनी पड़ेगी साइन साइन डालेंगे तो एक साइन साइन डालनी पड़ेगी, टेन डालेंगे तो टेन टेन ही डालना पड़ेगा, ठीक है ना, यानी कि एक ही प्रकार की वैल्यू डालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें पुट पुट डाल कर दें कि पुट x बराबर हमने tan थीटा लिया, ठीक है ना, तो क्या हुआ y इक्वल टू cos इनवर्स, तो हमने ये डाला तो tan स्क्वायर थीटा होगा, और 1 प्लस यहां पर भी tan स्क्वायर थीटा होगा, y इक्वल टू cos इनवर्स, इससे बात नहीं बनी, इससे बात नहीं बनी ना। तो देखिएगा मैंने क्या किया, इसको मैंने साइन cos में लिख लिया, ठीक, और इस वाली संख्या को मैंने s 20 प्रकार लिख लिया, कोई दिक्कत। अब देखिए y इक्वल टू cos इनवर्स, ये यहां पर भाई 1 इसके नीचे एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम लिया तो क्या आया, देखो cos स्क्वायर थीटा आया नहीं आया, तो cos यहां पर चला गया, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा, और इसी प्रकार नीचे वाली संख्या का हमने एलसीएम लिया, तो नीचे वाली का लिया तो क्या हुआ cos स्क्वायर थीटा, और cos यहां पर चला गया तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब 1 2 3 4, ठीक है ना, तो रूल क्या है 1 का 4 से, 2 का 3 से, तो ये cos से cos कैंसिल हो गया। अब हमने देखा, अब क्या देखने को मिला, जैसे इसे थोड़ा सॉल्व किया, यहां पर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या
स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो तुम फॉर्मूला 10th क्लास में पढ़ के आओ, तो इसके बराबर तो 1 हो गया। और ये मैंने अभी बताया था कि cos स्क्वायर थीटा प्लस माइनस का sin स्क्वायर थीटा जो फॉर्मूला होता है वो cos 2 थीटा का होता है। तो यहां पर देखें तो y इक्वल टू हुआ cos इनवर्स cos 2 थीटा, ठीक, और cos से यहां cos कैंसिल हुआ, y इक्वल टू क्या आया 2 थीटा। रिप्लेस वैल्यू ऑफ थीटा, रिप्लेस वैल्यू ऑफ थीटा, यानी थीटा का मान निकाल, और थीटा की वैल्यू हम निकालें तो थीटा का मान क्या आएगा यहां से tan इनवर्स x, ठीक है ना। तो थीटा का मान रखेंगे तो y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, और यहां पर लिख देंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो देखिएगा यहां पर होगा हमारा dy अपॉन dx, तो 2 और tan इनवर्स का क्या होता है 1 प्लस का x स्क्वायर, तो dy अपॉन dx इक्वल टू होगा 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और ये हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको वीडियो को पॉज करके उसी कंसेप्ट को समझना है कि हम क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट देखिएगा। पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो है जो क्वेश्चन नंबर अभी किया था दूसरे का, पहले का दूसरा पार्ट जो किया था वो सेम, वहां पर क्या था साइन था और यहां पर क्या है कॉस है। 4x पे क्यू माइनस 3x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, अवकलन कीजिए। देखिए क्वेश्चन देखते ही हमें दिमाग में कंसेप्ट आने लगे हैं। जब हम क्वेश्चन करने लग जाते हैं तो दिमाग में ऑटोमेटिकली हमारी जो अंदर की भावना है वो होने लगती हैं कि देख के पता चला 4x पे क्यों माइनस का 3x, क्योंकि क्या जानते हैं हम जानते हैं कि cos 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो 4 cos q थीटा माइनस का 3 cos थीटा होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे y इक्वल टू cos इनवर्स 4x पे q माइनस का 3x, ठीक, और हमने क्या किया पुट x बराबर cos थीटा, और जब ये रखा तो y इक्वल टू क्या हुआ cos इनवर्स 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा, और ये तो फॉर्मूला बन गया क्योंकि cos 3 थीटा का फॉर्मूला ये होता है, तो y इक्वल टू cos इनवर्स ये क्या हुआ cos 3 थीटा, और cos से ये cos कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू क्या आ गया 3 थीटा। पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या होगी, जो थीटा का मान जो होगा वो cos इनवर्स x होगा, तो क्या होगा y इक्वल टू 3 cos इनवर्स x, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx, तो ये होगा 3 और cos इनका होता है माइनस का रूट ऑफ 1 माइनस का x स्क्वायर, तो dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस का 3 अपॉन 1 माइनस का x स्क्वायर, और ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। ये पहला पार्ट था इसका क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। जितने आपको अधिक से अधिक फॉर्मूले, आप जितने अधिक से अधिक सवाल लगाओगे फॉर्मूले तभी आपको लर्न होंगे। आप ऐसे सोचें कि फॉर्मूलों को पहले रट लें और फिर बाद में सवाल लगाएं, तो पॉसिबल नहीं है। आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे तभी आप
1 टाइम्स, फिर रूट का 2 टाइम्स, फिर इसका कितना 3 और इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार इसकी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो इसमें हम सोचते हैं कि क्या वैल्यू इसमें पुट अप करें वो देखें, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले y के बराबर मानेंगे cos इनवर्स 1 प्लस x अपॉन 2। हम देखो हम इसमें क्या करेंगे, x बराबर cos 2 थीटा मान लिया, x बराबर क्या मान लिया, cos 2 थीटा। क्योंकि ऐसा इस हम वो तुम सोच रहे हो ऐसा क्यों किया, क्योंकि cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं और उनमें से कहीं ना कहीं प्लस माइनस 1 हमारा बनता है, इसलिए हमने ये cos 2 थीटा माना था। तो अब देखें हम, तो यहां पर हमने क्या किया, cos इनवर्स ये है, अब x की जगह पर हम क्या डाल रहे हैं, cos 2 थीटा अपॉन 2 डाल रहे हैं। तो यहां पर y इक्वल टू cos इनवर्स, अब हम cos 2 थीटा का वो फॉर्मूला लगाएंगे जो हमको क्या देगा, -1 देगा, क्योंकि माइनस प्लस 1 को खत्म करने के लिए तो हमने ऐसा किया है, और रूट को बाद निकालने से तो हम क्या करेंगे, cos के पदों में अगर cos फॉर्मूला लगाते हैं तो ये होता है अपॉन 2, -1 प्लस 1 ये कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारा, cos इनवर्स रूट के अंदर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 2 और 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो y इक्वल टू cos इनवर्स, तो देखो स्क्वायर है और यहाँ पर रूट लग रहा है तो cos खत्म, स्क्वायर खत्म हो गया। तो क्या बचा यहाँ पर, केवल सिर्फ cos थीटा, और पता ही है cos इनवर्स है, एक cos है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो बचा क्या हमारा, y इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ थीटा। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा जो फलन है वो x में है, तो यहाँ पर किस में आ रहा है, y थीटा में आ रहा है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखो ये cos यहाँ चला जाएगा, cos इनवर्स। अब यहाँ पर 2 थीटा है, यहाँ पर वैल्यू निकालनी किसकी है, थीटा की, तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो थीटा की वैल्यू हम रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे थीटा का मान रखने पर, थीटा का